साध संगत जी, सत श्री अकाल। साध संगत जी, जब जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी अपनी उदासियों को पूर्ण करके अचल बटाले से वापस आए, तब गुरु महाराज जी ने करतारपुर साहिब को अपनी स्थायी कर्म भूमि बनाया। करतारपुर साहिब केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि वो धरती थी जहां नवीन मानवता का बीज बोया गया। वहीं गुरु साहिब जी ने धर्मशाला स्थापित की, ऐसी धर्मशाला जहां ना किसी जाति का भेद था, ना किसी धर्म का अहंकार, ना ऊंच नीच का विचार। ये धर्मशाला गुरु नानक साहिब जी की उस सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण थी कि परमात्मा का मार्ग सभी के लिए खुला है। वहां कोई राजा रंग का भेद नहीं था, कोई भी भूखा नहीं जाता था, कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था, न अन्न से न नाम से। करतारपुर साहिब में दिन की शुरुआत अमृत वेले होती थी, जब अंधकार अभी पूरी तरह छटा भी नहीं होता था। तब गुरु साहिब जी की प्रेरणा से संगतें उठकर आसादी वार का कीर्तन करती थीं। वो कीर्तन केवल स्वर और राग नहीं था, वो आत्मा को जगाने वाला शंखनाद था। संगतों के मन में ये भाव भर जाता था कि आज का दिन भी नाम में बिताना है, सेवा में बिताना है। दिन भर कीर्तन, कथा, संगत और सेवा चलती रहती। कोई खेतों में काम करता, कोई लंगर में सेवा करता, कोई कीर्तन में तल्लीन रहता। शाम को जब सूर्य ढलने लगता, तब सोदर की चौकी होती। उस समय पूरा करतारपुर साहिब ऐसे प्रतीत होता मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी स्वयं कीर्तन करवाते भी थे और अत्यंत विनम्रता से संगत के बीच बैठकर सुनते भी थे। ये गुरु साहिब जी की महानता थी, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी होकर भी स्वयं को सबसे छोटा मानते थे। गुरु साहिब जी का यही आचरण संगतों के लिए सबसे बड़ा उपदेश था। दूर दूर से लोग आते थे, कोई रोग से पीड़ित, कोई मन की अशांति से दुखी, कोई जीवन का सत्य खोजने आया हुआ। गुरु साहिब जी सबको एक ही दृष्टि से देखते थे। न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान, सब इंसान थे। गुरु साहिब जी की कृपा से असंख्य लोगों के दुख कटते थे, रोग दूर होते थे और सबसे बढ़कर अज्ञान का अंधकार मिटता था। साध संगत जी, उस समय हर नगर, हर गांव में एक ही वाणी गूंजती थी, धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी इस स्थिति का सुंदर वर्णन करते हैं। घरी घरी बाबा गाविए, वजन ताल मृदंग रबाबा। अर्थात हर घर में गुरु नानक साहिब जी की महिमा गाई जा रही थी। आज साध संगत जी, दुख की बात यह है कि हम अपने ही महापुरुषों की इस अमूल्य धरोहर को भूलते जा रहे हैं। हम उन लेखों और विचारों को पढ़ते हैं जिनका गुरु परंपरा से कोई संबंध नहीं, और फिर अपने इतिहास पर प्रश्न उठाने लगते हैं। जो लोग आज गुरु नानक साहिब जी के जीवन पर संदेह करते हैं, उन्होंने न तो भाई गुरदास जी की वारें पढ़ी है और न ही गुरबानी की गहराई को समझा है। भाई गुरदास जी कहते हैं, जिथे जाई जगत विच बाबे बाज न खाली जाई। अर्थात गुरु नानक साहिब जी का प्रभाव संसार के हर कोने में फैला हुआ था। गुरु नानक साहिब जी की वाणी केवल पंजाब तक सीमित नहीं रही। श्रीलंका, बर्मा, अंडमान निकोबार, तिब्बत, भूटान, सिक्किम, हर स्थान पर गुरु साहिब जी के चरण पड़े। राजा शिवनाव जैसे शासक भी गुरु नानक साहिब जी की शिक्षाओं से प्रभावित हुए। यही कारण है कि गुरु नानक साहिब जी को जगत गुरु कहा जाता है। साध संगत जी, इन्हीं दिनों एक मुसलमान व्यक्ति था जिसका नाम मालो शेख था। वह जहां भी जाता गुरु नानक साहिब जी की महिमा सुनता। जैसे सूर्य की रोशनी को कोई ढक नहीं सकता, वैसे ही गुरु नानक साहिब जी की महिमा भी छिप नहीं सकती थी। अंततः मालो शेख करतारपुर साहिब पहुंचा। उसने गुरु साहिब जी को देखकर सलाम किया। सलाम वालेकुम। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने प्रेम से कहा, आओ पीर जी, बैठो। गुरु साहिब जी के इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार के बावजूद मालो शेख का मन अभी भी धर्म के भेदभाव से मुक्त नहीं हुआ था। उसने वही पुराना प्रश्न किया जिसने युगों से मानवता को बांट रखा है।
महाराज बताइए, हिंदू बड़े हैं या मुसलमान? मुक्ति किसे मिलती है? गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, मालो शेख, ऐसे प्रश्न वही पूछते हैं जो अभी सत्य से दूर है। सच्चा ज्ञानी कभी ये नहीं पूछता कि कौन बड़ा है। गुरु साहिब जी ने समझाया कि परमात्मा के दरबार में न धर्म देखा जाता है न जाति, वहां केवल कर्म देखे जाते हैं। जो स्वयं को बड़ा और दूसरे को छोटा समझता है वह अहंकार में फंसा हुआ है। मालो शेख को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने तर्क दिया, यदि न हिंदू है न मुसलमान तो ये भेद क्यों दिखाई देता है? तब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भक्त कबीर जी का उदाहरण दिया। कबीर जी मुसलमान परिवार में जन्मे, लेकिन राम राम का सिमरन करते थे। न वे हिंदू कहलाए न मुसलमान, वे केवल परमात्मा के प्रेमी थे। कबीर जी कहते हैं, हमरा झगड़ा रहे ना कहो, पंडित मुल्ला छोड़ी दो। कबीर जी ने धर्म के बाहरी दिखावे को त्याग दिया और नाम को पकड़ लिया। वे इतने नाम में लीन हुए कि स्वयं कहते हैं, राम कबीर एक भय है, अर्थात अब राम और कबीर अलग नहीं रहे। जब जीव परमात्मा में लीन हो जाता है तब उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता। नानक साहिब जी ने समझाया कि जिस प्रकार कबीर जी ने दोनों समाजों को गले लगाया, उसी प्रकार सच्चा संत सभी को समान दृष्टि से देखता है। इसी कारण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उन्हीं महापुरुषों की वाणी संकलित है जो समदर्शी थे। अंत में गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मालो शेख से कहा, धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ा वो है जो नाम जपता है, बड़ा वो है जो गुरु की आज्ञा मानता है, बड़ा वो है जो सत्य की कमाई करता है, बड़ा वो है जो किसी को दुख नहीं देता, बड़ा वो है जो बांट कर खाता है। साध संगत जी, यही गुरु नानक साहिब जी की शिक्षा है। नाम जपने वाला अंततः परमात्मा में लीन हो जाता है। उसके और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता। आज की इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईर्ष्या छोड़ो, द्वेष छोड़ो, अहंकार छोड़ो और नाम को पकड़ो। जो नाम में लीन हो गया वही सच्चा बड़ा है। समय के अनुसार यही समापन।